So students, when we talk about enthalpy change या combustion calculations and reading, जहां हम plastic cup और thermometer use करके अपने values निकालते हैं, it can be asked in different ways. Enthalpy change of solution, enthalpy change of neutralization, enthalpy change of decomposition, enthalpy change of combustion नहीं आती हमारे प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो एथेनॉल वगैरह को बर्न करना, स्पिरिट लैम्प, ऑल्दो इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल, बट वो आती नहीं. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ डीकंपोजिशन. बट एक चीज पे ध्यान रखना, कैटालिटिक डीकंपोजिशन. नाउ इट सेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़े बड़े डीकंपोज होती है, जो हमने पहले भी बात की हुई है कि इट बिकम्स वाटर एंड ऑक्सीजन. हमारे पास aqueous hydrogen peroxide है and manganese oxide which is the catalyst for decomposition. So it will not react. ज्यादा लो कम लो फर्क नहीं पड़ता. अब हमने किया पूरा, उसने 4 मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स बताए. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सपोर्ट द प्लास्टिक कप इन ए बीकर. हम क्यों करते हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने वारदात की, पकड़े पकड़े तोड़ दिया. सो वी कांट डू दैट, ताकि वो टूटे ना. इट्स सेफर दिस वे. नाइट टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा गर्म हो रहे हैं, फील कर रहे हैं ना कुछ, इट्स इजियर टू हैंडल इट दिस वे. सो इसीलिए हम इसको प्लास्टिक बीकर में सेट करते हैं. मतलब हाथ में पकड़ के करना गलत नहीं है, बट इट्स नॉट सेफर फॉर द कप एंड देन आपके लिए. हमने बीकर में सेट किया 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्लास्टिक एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ FB3. FB3 ये है. अब डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं. इसने पहले कितना कहा डिस्टिल वाटर? 40 सेंटीमीटर क्यूब. एक मिनट, इसको मैं जरा yes. So initially we add 40 centimeter cube of distilled water. That's easy to add. इसके लिए खोल लेते हैं because इतनी accuracy नहीं चाहिए. So we can add 40 easily. 40 ये डाला. टेन हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया इसके अंदर. अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए और कुछ नहीं हुआ. नाउ एड स्पेचुला मेजर. रिएक्शन हो रहा है वहां पे. रिएक्शन मैंने बताया ऑलरेडी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो रही होती है अपने एंड से, बट मैंगनीज ऑक्साइड डालने से क्या होगा, इट विल कैटलाइज. मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल टेम्परेचर. हमने किया. नॉर्मली रूम टेम्परेचर ही होता है. थोड़ा सा वेट करो इसको रख के थर्मोमीटर को, उसके रेड पॉइंट को देखो कहां फॉल कर रहे हैं. अभी तक 29 कर रहे हैं. अच्छा हाँ, दरवाजा खुला है इसलिए. या इट्स 29. स्पेचुला मेजर. अब हीट का मतलब थोड़ा सा साइड पे लगा, ये इसके अंदर ऐड करना है एंड देन उसको स्टर करना है. You don't need an extra stirrer for this. Your thermometer is your stirrer. You change. अच्छा, it's highly diluted. Okay. कुछ भी नहीं हो रहा. ना होने के बराबर, I believe. हीट ये जिस तरह ऊपर से करके डाला, भरा हुआ. मैक्सिमम अभी 30 पे गए. I don't see much temperature change. क्यों ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा? It's highly diluted. 40-10. थोड़ी सी ऑक्सीजन बनना शुरू हुई है. मैं उसको स्टर कर रहा हूं. स्टर आपने तब तक करना है इसको जब तक इट डजंट स्टॉप. टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, एंड बबल्स निकल रहे हैं ऑक्सीजन के. इफ यू कैन सी कि ऑक्सीजन बबल्स इसमें अभी भी बन रहे हैं. हम इसको करते रहेंगे. 31. एंड देखो इससे एक और चीज पता लग रही है, द स्लोनेस ऑफ द रिएक्शन. वाई? रेट हमने डाइल्यूट कर दिया. कैटलिस्ट डाला है बट हमने कॉन्सेंट्रेशन को बहुत डिक्रीज कर दी है. Stir constantly until the maximum temperature is reached, obviously. ज्यादा ऊपर जा नहीं रहा, पर हम करते रहेंगे जब तक इट डजंट स्टॉप. स्लो के केस में पेशेंस चाहिए. जब ज्यादा डाइल्यूट किए तो यू नीड पेशेंस. पेशेंस आपको बहुत जरूरी चाहिए बिकॉज वो स्लो ही होगा. और बहुत पानी डाला है हमने.
32 पे रुक गया। फौरन हम करते हैं उसकी कहने पे अगला एक्सपेरिमेंट। आई वोंट वॉश द कप, उसने कहा है वॉश द कप, हम एक और कप यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, पेपर में जो मिले उसी को यूज करो, एग्जामिनर बुरा मनाएगा। यस, टैप वाटर से कर लेना पहले, क्योंकि टैप वाटर का प्रेशर ज्यादा अच्छा होता है। सेकंड पे 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ FB3, and 30 of water. ऑब्वियसली अब रिएक्शन हमारा थोड़ा तेज होगा, थोड़ा भी नहीं, काफी तेज होना चाहिए। You need to wash the thermometer, इस पर ऑलरेडी केमिकल लगा हुआ है। ठीक है। Now again, do not forget to take the initial temperature. मजे की बात है इनिशियल सेम होगा क्योंकि रूम टेम्परेचर ही है। इनिशियल दोबारा 29 पे आ जाएगा। अच्छा, रूम टेम्परेचर 27 था, सोल्यूशन का ज्यादा है, सोल्यूशन इज 29, रूम टेम्परेचर 27 पे था। यस, नाउ वील ऐड अगेन स्पेचुला मेजर इसके अंदर। अब देखते हैं कि स्पीड में बढ़ रहा है। गैस बबल्स बनती जा रही हैं। अच्छा, इतनी गैस नहीं बन रही कि हम इसका गैस कलेक्शन का टेस्ट करें, बट हाँ, गैस लॉस का टेस्ट हम कर सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है कि इसमें ऑक्सीजन का कितना मास लूज कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। वो आराम से पढ़े पड़ा, सिर्फ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो मास ऑफ ऑक्सीजन का एक टेस्ट है, उसमें रीवे करना होता है एट द एंड। हम 33 क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी और बहुत जल्दी कर चुके हैं। सी द टेम्परेचर हैज टू इंक्रीज, क्योंकि आपने देखो ना सिर्फ रेट बढ़ रहा है, अब दो चीजें, कॉन्सेंट्रेशन की खास बात। जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, ये पेपर 2 का क्वेश्चन भी है, पेपर 1 का भी है, व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली फैक्टर ऑफ रेट जो ना सिर्फ रेट बढ़ाता है बट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मोल ज्यादा आ गए। सो आपकी ऑक्सीजन भी ज्यादा निकल रही है इस पॉइंट पे, आपका रिएक्शन भी तेज हो रहा है, एंड साथ साथ ज्यादा हीट भी निकल रही है, बिकॉज मोर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डीकंपोज्ड। ज्यादा डीकंपोज हो रहे हैं तो मोर इंथैल्पी चेंज। आई एम एट 35 ऑलरेडी, 32 था पिछला। यस, सीधा लास्ट करते हैं, एक बीच वाला छोड़ देते हैं। 35, 29 to 35। मैं अब सीधा लास्ट करूंगा इसके बाद, जो तेज है। फोर्टी 10 था लास्ट। टेम्परेचर की वैल्यू का इसमें टेस्ट के लिए टेम्परेचर जो थर्मोमीटर दे रहा है, थर्मोमीटर के हिसाब से होगी, वो आपके मेरे हिसाब से नहीं होगी। हम जब हमें वो दे ही नहीं रहा इतनी डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू, तो हम कैसे ले सकते हैं? सो नाउ 40 and 10 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब नॉट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बट कंपैरेटिवली। प्लास्टिक कप, इनिशियल वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर देखते हैं वही होना चाहिए, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, होता वही है। एंड लास्ट वाले केस में इफ वी लुक एट इट, वही 28 29 के दरमियान है। आई हैव एडेड इट एंड इट शुड गो फास्टर। ज्यादा बबल्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी बबल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के, ऊपर तक आ रहे हैं, नजर भी आ रही है। अगर इज इट विजिबल? इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। बहुत ऑक्सीजन बन रही है। सो दैट इज वाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से सिर्फ रेट नहीं बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हमारी अमाउंट भी बढ़ गया, इंथैल्पी भी बढ़ गई। नजर आ रही है ऑक्सीजन निकलते हुए। शायद एग्जामिनर कहे कि स्टॉप वॉच लो, मैक्सिमम टेम्परेचर जाने का टाइम देख लो, ऐसा भी हो सकता है।
अगर आपके कैटलिस्ट के साथ डिफर करे चीज, एक कैटलिस्ट के बगैर क्या हो रहा है, कैटलिस्ट के साथ कितना हो रहा है, एक टेम्परेचर में पहुंचने के लिए टाइम, तो आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। देखो थोड़ा तो आपको एक एलिमेंट रहता है कि आपने खुद उस उधर इंप्रोवाइज करना है, लेकिन उसमें रेट में इतना मुश्किल नहीं आता। मैं बताता हूँ, रेट के क्वेश्चंस एएस के हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि रेट इज अ कंसेप्ट ऑफ A2 केमिस्ट्री, लाइक डिटेल में। सो एएस में उसका कुछ भी नहीं है। टू में रेट वाला चैप्टर आसान है। हाँ, इक्विलिब्रिया बहुत मुश्किल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रिया। आई एम ऑन टू 38 ऑलरेडी, 32 था, 35 किया, और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 38 पे चला गया। अब आप देखते हैं, हमें वैल्यूज टेबल की फॉर्म में बनानी पड़नी है ऑब्वियसली। क्विकली इसको करते हैं, सॉरी, फिर उसके फौरन बाद सॉल्ट एनालिसिस पे आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट 1, सॉरी, इनिशियल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फोर्थ में खा गया हूं मैं, थर्ड खा गया हूं। एक वो प्रोपोर्शनैलिटी सेम है ना। अभी मैं आपको ज़बानी बता दूं, एक 32 था, एक 35 था, एक 39 है, तो ऑब्वियसली बीच वाला 37 पे ही आना था। प्रोपोर्शनैलिटी वही है। नहीं, टाइम बचाने के लिए मारो, मैंने सॉल्ट एनालिसिस कराना है। फाइनल एंड चेंज, टेम्परेचर चेंज 1 2 3 4। इनिशियल क्या था सबका, 29.0, एक ले लो आगे। फाइनल इधर था 32.0, 35.0, 39.0, इसको हम ले लेते हैं 37.0। बहुत ऑक्सीजन निकल आई। सो वी नो 3 डिग्री सेल्सियस, 6, 8, 10, नहीं, हाँ 10.0, 8.0 कर लो। अब क्या कह रहे हैं, यूजिंग दिस ग्रिड बिलो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर राइज अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ FB3, FB3 जो कि मेन था, एंड वॉल्यूम एक्स पे आएगा। हाँ, वैल्यू जो मर्जी लिख लो, मैंने रैंडमली लिखी है, तो मतलब बीच वाली रैंडमली है, सॉरी, ठीक है। अब ग्राफ में ग्राफ की कवरेज शुड बी 70%, 100% कवरेज भी नहीं होनी चाहिए, 50 भी नहीं होनी चाहिए। 100 इसलिए नहीं क्योंकि कभी कभार वो आपसे कहता है एक्सट्रैपोलेट द लाइंस, कि आप ग्राफ को खुद एक्सटेंड करो, उसके लिए आपने फिर जगह ही नहीं छोड़ी। सो ग्राफ को इसलिए कहते हैं 70% कवरेज हो दोनों केसेस में। अब हमारे पास टेम्परेचर में क्या आ रहा है, टेम्परेचर चेंज, और उसने देखो, उसने कहीं पे ये नहीं लिखा स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओरिजिन होगा तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर नहीं लिखा तो मैं सिंपली यहां पे कह देता हूं, मेरा पहला टेम्परेचर चेंज क्या था, 3, 3 4 5 6 7 8, yeah, that's perfect, 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इधर बना रहा हूं तो गलत ही ग्राफ बनेगा, बट आसान ग्राफ है कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही तरफ जा रहा है सारा। इधर कितना वॉल्यूम था, 10, नहीं, इधर काम खराब हो रहा है, 10 20 30 40, इसको ऐसे ले लेते हैं, नहीं 40 एंड पे जा रहा है, ठीक है। फिर इसको 0 से ही करते हैं, 0 10 20 40 30। जब हमने 10 डाला तो कितना टेम्परेचर था, ये क्रॉस 20 पे कितना आया, 30 पे हमने अज्यूम किया, 40 पे 10,
क्लियरली अगर हम देखते हैं तो एक लाइन स्ट्रेट बन रही है और इतनी गलत नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट सबके बीच में से गुजारी, ऐसी एक लाइन बन गई हमारी, बन गई, नजर आ रही है। यस, हर पॉइंट को इक्वली कर रही है ऊपर नीचे। ऑब्वियसली कंप्यूटर पे बनाइए, इट वोंट बी दैट एक्यूरेट, बट लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमारी बन गई। आगे क्या कह रहे हैं, और यहां पे लिखना भी जरूरी है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ FB3 स्लैश सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर चेंज स्लैश डिग्री सेल्सियस, ये लिखना भी जरूरी है, एक नंबर है इसका। यूज ऑफ ग्राफ टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर राइज फॉर ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या राइज है, एवरेज। एवरेज आप कैसे लेते हो कि जब आपने 40 बढ़ाया टोटल, तो टोटल बढ़ा 10, तो 40 डिवाइडेड बाय 10, मतलब फॉर एवरी, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 40, फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इट वाज 0.4, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यस, क्योंकि 10 का एक 10 पे बढ़ रहा था 4, नहीं 40 पे 10 बढ़ा है ना, हाँ ठीक है, 10 मैंने उल्टा बोल दिया, 40 सेंटीमीटर क्यूब पे हमने इधर सही कैलकुलेशन की थी। 10 इज दी, मैं उसको उल्टा ले गया, एक मिनट, इधर ही करते हैं। शो योर वर्किंग क्लियरली ऑन द ग्राफ। अब आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब कितना बढ़ रहा है टेम्परेचर, एवरेज। एवरेज में हमें टोटल लेना पड़ेगा। टोटल टेम्परेचर इंक्रीज हमारा क्या है, 10, टोटल वॉल्यूम 40। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हमारा। हाँ, अब ग्राफ में आपने सिंपली वैल्यू इधर लिख बनानी है कि टोटल, यहां से आप ले सकते हो इसको, सॉरी ऐसे, लेकिन हम अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं यूज करेंगे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे यूज होगा, नहीं तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो वही आ रहा है, एक्सट्रैपोलेट कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम टेम्परेचर तो हम टच कर चुके हैं ना, इधर एक्सट्रैपोलेशन नहीं आएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर ही तो हमने कैलकुलेट किया। वो तो तब होता है कि अगर हमसे मिस हुआ हो, हमने ज्यादा चीजें ऐड करते हैं। हम थ्रू आउट टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे थे। एक्सट्रैपोलेट तब करते हैं जब हम गैप्स के बाद उसको मॉनिटर करते हैं न्यूट्रलाइजेशन में। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें टोटल यहां पे है और एक टोटल हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे जितना हमारा बढ़े। मैंने शायद उल्टी कर दिया कैलकुलेशन, गलत मैथ्स किया मैंने। 0.25, सॉरी 0.25, मैं वही कहा मैंने गलत मैथ्स किए। सो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 40, 0.25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज फॉर ईच 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ FB3 यूज्ड। अब दिस इज द टेम्परेचर राइज दैट वी हैव। अब कैसे करेंगे, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। मैथ क्या है 1, क्योंकि टेम्परेचर राइज भी 1 सेंटीमीटर का है तो मैथ भी 1 ही है। अगर सारे वॉल्यूम का होता तो एक अलग बात होती। सो दिस विल बी 1 इंटू 4.2 इंटू 0.25। उसने सिर्फ 1 का कहा था, और उसने सारे सोल्यूशन का कहा होता, एक्सपेरिमेंट 1 का कहा होता, एक्सपेरिमेंट 2 का कहा होता, एक्सपेरिमेंट 3 का, तो मैं उसका ही टेम्परेचर चेंज लेता और उसी का वॉल्यूम लेता। बट उसने मैं खुला छोड़ दिया कि जो मर्जी करो। हाँ, इसमें हमेशा वॉल्यूम मैस ही है। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज द मैस, पूरे मिक्सचर का। अब यहां पे तो एक ही लिक्विड था, न्यूट्रलाइजेशन में 2 लिक्विड होते हैं, दोनों का मिला के जो वॉल्यूम होता है वो मैस होता है। इवन देन सॉल्ट मैटर नहीं करता। सॉल्ट का तो काम है बीच में डिसॉल्व हो जाना। जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो वॉल्यूम में ऐड नहीं हो रही। पानी का, एक्वा सोल्यूशन का नहीं, मैथ तो इधर हम 1 सेंटीमीटर कर लेंगे। अगर नहीं कहा, अगर वो कहे एक्सपेरिमेंट 1 तो मेरा FB3 है 10,
बट वही करने लगो, बट पूरे मिक्सचर का है 50 इज द मास, पूरे सिस्टम का। यस, पूरा सिस्टम नहीं कहलाता, ये रिएक्शन मिक्सचर कहलाता है। सो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का। सो हमने इधर क्या वैल्यू निकाली? 1.05, बहुत ही कम वैल्यू है भाई। हाँ है भी 1 की ना, ठीक है। यूज योर आंसर टू C5। C5 कौन है? På det har vi ikke så det nye der. Question 1C. ओह, फिर ये नहीं हम कर सकते। चलो हम कोई भी मोल्स यूज कर लेते हैं। अच्छा उसने कहा है, हमने, हमारे पास वो सवाल नहीं है। सो हमारे लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन है H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ Fb3। हमने बताना है कि मोल्स कितने हैं। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, वॉल्यूम हमें मिल गया, मोल्स कैसे निकलेंगे? C/V, कॉन्सेंट्रेशन है 1.72, वॉल्यूम है 0.001। These are the moles of H2O2। अब सिंपली एंथैल्पी चेंज जब हमने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इज Q डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय द रिएक्टिंग मोल्स। अब Q की वैल्यू क्या थी? 1.05, तो वो बन गया 1.05 इंटू -3, 1.72 10 पावर -3, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ रहा है? ये मैंने 1000 से डिवाइड करके -3 लिखा है। साइन, आपके सिस्टम का आपके थर्मोमीटर पर टेम्परेचर बढ़ा था, इसका मतलब सिस्टम ने टेम्परेचर को बाहर निकाला, एक्सो, एंड तो इसका एक्सो है तो माइनस। विच वन ऑफ द 4 एक्सपेरिमेंट्स यू कैरिड आउट इज मोस्ट लाइकली टू बी द लीस्ट एक्यूरेट? मैथ्स तो हमने लिया ही नहीं, जिसमें वॉल्यूम सबसे कम था। बिल्कुल सही। देखो एक्यूरेसी की बात आ गई, हमें देखना है जिसमें हमने कम वॉल्यूम लिया, इसका मतलब हमने कहीं गलती वहां पर ज्यादा की। सो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज द लीस्ट एक्यूरेट बिकॉज हमने सबसे कम Fb3 लिया उसके अंदर। सॉलिड तो हमने किसी में भी गिन के नहीं लिया, वो कैटलिस्ट है, उसका मास मैटर ही नहीं करता। सो इट वॉज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस। एक ही एपरेटस था जिसको हमने देखा, थर्मोमीटर सब में सेम था। थर्मोमीटर पे तो आई नहीं। हाँ नहीं, एक सेकंड, उसने एक मिनट हम दोनों चीजों में ब्लेम डाल सकते हैं इक्वली। उसने स्पेसिफाई नहीं किया, सबसे कम टेम्परेचर हाँ 1 ही है। इन एनी केस 1 इज द लीस्ट। 2 वजह। एक्सपेरिमेंट 1, लेसर वॉल्यूम of Fb3, hence more uncertainty। बट साथ ही साथ और कौन सा ऑपरेटर है जिस पे इल्जाम लगा सकते हैं? कहां मेजरिंग सिलेंडर? थर्मोमीटर। लोएस्ट टेम्परेचर था तो लोएस्ट डिनोमिनेटर आया, जिसकी वजह से ज्यादा एरर या लेस एक्यूरेट हुआ। सो एज द टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो सो इंथैल्पी चेंज में हमेशा यही करना है आपने। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, मास ऑफ वाटर यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में सिर्फ पानी है, समझो उसमें पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज व्हाट इट इज। C गिवन होगा, टेम्परेचर चेंज गिवन होगा, नीचे रिएक्टिंग मोल्स। मोस्टली पेपर 3 है वो बता देता है कि मोल्स इस चीज के निकालो, और अगले में आप उसकी जस्ट वैल्यू यूज करो। रिमेंबर, अगर थर्मोमीटर में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो दैट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि थर्मोमीटर हमेशा एनवायरमेंट का टेम्परेचर लेगा, सिस्टम का नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेता है। सिस्टम हमारे लिए इनविजिबल है, सिस्टम सिर्फ सराउंडिंग को चेंज कर सकता है, और ये सोल्यूशन हमारी सराउंडिंग है। इंथैल्पी पे एक और सवाल आ सकता है।
रिजल्ट एक और वजह से मेरा अच्छा नहीं आया, क्यों? A lid was missing. That is the improvement. Error है, अच्छा lid was missing, ठीक है. Error क्या है? यहां पे ध्यान देना बहुत कॉमन है, जरूरी है, सॉरी. इंप्रूवमेंट में लेड सही जवाब. इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वी राइट हीट लॉस, और जब एंडोथर्मिक होता है वी राइट हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग. एक्सोथर्मिक हीट लॉस टू द सराउंडिंग, एंडोथर्मिक हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग. इंप्रूवमेंट लेडी है. वाई डू वी नॉट यूज अ ग्लास बीकर? क्या पता पेपर में ग्लास यूज करवा दे. सिंपल जवाब, ग्लास एब्जॉर्ब्स हीट. हीट एब्जॉर्ब करता है, और कुछ है ही नहीं. कंडक्टर भी नहीं लिखना, ग्लास एब्जॉर्ब्स हीट. दैट्स इट. So that is all for the enthalpy change practical. Thank you so much.